भारतीय इस्टेब्लिशमेंट में एक आम तासुर ये रहा है कि पाकिस्तान का शरीफ खानदान हमेशा से ही भारत के साथ बेहतर ताल्लुकात का हामी रहा है। अब चूंकि मोदी हुकूमत है, उसके बिल्कुल बरक्स पॉलिसियों पर अमल पैरा है, तो क्या मोदी सरकार अपनी पॉलिसीज में तब्दीली लाएगी? हामिद, आप एक्सपेक्ट करते हैं अच्छे ताल्लुकात? देखें, बात यह है कि मौजूदा मोदी सरकार से चाहे शहबाज शरीफ आए, नवाज शरीफ आए या कोई भी आ जाए, आप किसी खैर की तवक्को ना रखें। उसकी वजह यह है कि मोदी सरकार जो है वो दिन ब दिन बदतर से बदतर होती जा रही है। मोदी सरकार ये सोचती है कि शहबाज शरीफ के आने से उनकी कोई दोस्ती सी कोई पींगे बढ़ा सकेंगे और वो दोबारा कोई शादियां अटेंड कर सकेंगे। तो मैं नहीं समझता कि अब वो सूरत हाल है। ये मतलब अगर सोचें कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ कोई बड़े अमन के स्टेप ले सकेंगे तो मोदी की तरफ से हमें कोई खैर की उम्मीद नहीं। और अभी ये जो जुल्म शुरू किया है इन्होंने राजस्थान में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, इन्होंने तो मतलब अपना जो मैं बार बार कहता हूँ कि 25-26 करोड़ मुसलमानों को इन्होंने भेड़ बकरियां और कीड़े मकोड़े समझना शुरू कर दिया है और इनको इस बात का हिसाब देना पड़ेगा। हामिद जी ने इतनी सारी बातें बता दी और उसमें जो घालमेल इन्होंने मचाया है भारत के बारे में, जो भी बकैती करने से पहले, तो मुझे ऐसा लगता है कि हामिद जी पहले आपको पाकिस्तान की चिंता करनी चाहिए। क्या कारण है कि आपके यहाँ पर कोई हुकूमत एक भी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती? पहले आपकी हुकूमत एक कार्यकाल तो पूरा कर ले। सेना कभी तख्ता पलट कर देती है, कभी कोई और कारण बन जाते हैं और कहीं ना कहीं सेना का हाथ तो इस बार भी रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं। अब आप अपने देश की चिंता करने की बजाय भारतीय मुसलमानों की चिंता कर रहे हैं और भारतीय मुसलमानों के नेता ओवैसी पहले ही आपको संदेश दे चुके हैं कि आपको हमारे यहाँ के मुसलमानों की चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको यहाँ सूंघने की जरूरत नहीं कि भारत में क्या हो रहा है। भारत का मुसलमान बेहद खुश है और सरकारें बदलने में भी सक्षम है। रिजा जी, हमें दुनिया से मुंह छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि लोकतंत्र हमारे यहाँ कायम है। टेरर खत्म नहीं होता, इंडिया का क्लियर स्टैंड है कि टेरर खत्म नहीं होता, हम बात नहीं कर सकते। बैकडोर बात हो ना हो, लेकिन अभी इंडिया मूड में नहीं है कि बात करे जब तक टेरर ना खत्म हो। बहुत क्लियर वर्ड्स में इंडिया ने, प्राइम मिनिस्टर कई बार बोल चुके हैं, तो हम कैसे करेंगे? कोई भी नहीं कर सकता। अब दूसरी चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि ये जो गवर्नमेंट है कोशिश ये करेगी कि अपनी इलेक्टोरेट को खुश करे, तो वो हमेशा इस चीज में लगी रहेगी कि इलेक्टोरेट को खुश करने का मतलब हम लोग ये कोशिश करेंगे कि कश्मीर का मुद्दा उठाएं या वो मुद्दे उठाएं जो कि लोगों को खुश करने के लिए होंगे, जिससे लोग हमें अगले इलेक्शन में वोट करें। तो ऐसे पॉपुलिस्ट मेजर्स जब गवर्नमेंट के टारगेट पर होते हैं तो शायद गवर्नमेंट्स खोल के फ्रीली काम नहीं कर पाती हैं और इनके इश्यूज भी वैसे ही रहने की उम्मीद है। शहबाज शरीफ के इमरान बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल कर गए हैं, आपको भारत से सीख लेने की जरूरत है। अच्छा, इकोनॉमी, एक मिनट, इकोनॉमी की बात आप कह रहे हैं दुबे जी, मेरी बात सुने। इकोनॉमी हर मुल्क को बेहतर करने की जरूरत होती है, लेकिन आप के साथ, भारत के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात की अगर बात होगी तो कश्मीर का मसला तो डिस्कस होगा, क्योंकि कश्मीर डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, आप लोग काबिज है वहां पर। फिजा जी, मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा। जब भी कोई नया राष्ट्राध्यक्ष आता है तो उसके पास में कश्मीर के अलावा बोलने के लिए कुछ क्यों नहीं होता पाकिस्तान में? कभी कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, कश्मीर के नाम पर कश्मीर के जज्बात हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे जज्बात उनके साथ जुड़े हुए हैं। आज भी कुछ शहीद होते हैं तो पाकिस्तानी परचम में लपेट के दफनाया जाता है। कश्मीर में आज भी कुछ शहीद होता है, पाकिस्तानी परचम में लपेट के दफनाया जाता है उसको। अभी कोई बहुत ज्यादा वक्त नहीं बीता है, नई सरकार बने हुए पाकिस्तान में, आपको आने वाला वक्त बता देगा। और अगर ये सरकार कार्यकाल वैसे पूरा मुझे नहीं लगता कि कर पाएगी, जिस तरह की ये कॉकटेल सरकार बनी है। कहता हूँ, मैं पूरी दुनिया में कहता हूँ कि कारगिल हमने कागज पे हारा, मैं साफ कहता हूँ कि कागज के ऊपर, लेकिन मैदान जंग में हमने कारगिल में हजारों आपके जो ट्रकों के ट्रक भर के ताबूतों के जा रहे थे, वो आपको भी पता है। आपको भी पता है कि आप किस तरह भाग के अमेरिका गए थे क्लिंटन के पास। कारगिल की हकीकत पूछनी है तो वो अमेरिकन लॉयड की बुक से पढ़े, जो खुद कहता है कि अमेरिका अगर बीच में ना आता तो इंडिया जो है वो घुटनों पे गिर गया था और कश्मीर आजाद हो जाना था। जी, इसके प्रति उत्तर में मैं यही कहूंगा कि शायद पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में जब वो सोते हों तो उन्हें कुछ इस तरह के सपने आते हों।
आप कह रही हैं कि आपने चने चबा दिए थे। हामिद जी, आप कह रहे हैं आपने चने चबा दिए थे। भाई सरेंडर कौन ने किया था? जनरल नियाजी कौन था? मुल्क कर्जों में तो डूबा हुआ है, ये तो एक हकीकत है। मतलब हम मकरूज कौम तो हैं, ये तो एक हकीकत है। अच्छा, मुआशी लिहाज से हम कमजोर हैं, ये सबको मानना पड़ेगा। 20 साल से लोगों को नहीं पता कि अमेरिका क्या करता रहेगा। 20 साल से लोगों को नहीं पता कि हम लोग क्या करते रहे। उनको नहीं पता कि डामाडोला में अमेरिका ने ड्रोन भेजा था और हमने कहा था ये तो हमने मारा है। 20 साल से लोगों को नहीं पता कि अफगानिस्तान में क्या होता रहा। 20 साल लोगों को नहीं पता गुआंतानामो में। लोगों को आप बेवकूफ समझते हैं। कंपनियों में इंडियन सीईओ का होना अब कोई अचंभे की बात नहीं है, बल्कि शायद कहा यह जाता है कि इस वक्त अमेरिका में सबसे ज्यादा तरक्की करने वाली कम्युनिटी जो वो इंडियन है। कि अमेरिका के इंटरेस्ट अभी इस इलाके में है और उनका जो बुनियादी इंटरेस्ट है वो चाइना है। चाइना उनका मेजर हलीफ है। रशिया का उनका इतना फिक्र नहीं है। असल माल चाइना और पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं। देखिए, इक्वेशन बन रही है इस खित्ते में। अमेरिका भारत की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, चाइना और पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अमेरिका जरूर चाहेगा कि पाकिस्तान जो है उसको अमेरिका चाइना से दूर किया जाए, गवादर पोर्ट फंक्शन ना हो, कश्मीर का मसला भारत की टर्म्स एंड कंडीशन से सेटल हो। सारे वो इंटरेस्ट हैं। सेंट्रल एशिया में उनके बड़े इंटरेस्ट है और खासतौर पर अफगानिस्तान को भी वो ज्यादा अरसे तक इग्नोर नहीं कर सकता। $1 ट्रिलियन के लिथियम रिसोर्सेज हैं, रेयर अर्थ मटेरियल्स अफगानिस्तान में, जो किसी भी मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा आगे आने वाले इस तरीके से डेवलपमेंट हो रही है, उनकी बड़ी अहमियत होगी। तो मैं नहीं समझता कि अमेरिका के इंटरेस्ट इस खत्ते से खत्म हो गए हैं। वो कहीं ना कहीं उनकी एंगेजमेंट है, वो चाहेंगे। और एंगेजमेंट तो हमेशा से ही है इस खत्ते में। पाकिस्तान अमेरिका का लव हेट रिलेशनशिप कह लें इसे, बहुत कुछ इस तरह इन्होंने चाइना के साथ ताल्लुकात हमारे खराब हुए पिछले 3.5 सालों में। सी पैक की स्लो डाउन। जी अब्दुल बासित साहब, आपने यही कहा कि अमेरिका का इंटरेस्ट हमारे खत्ते में इसलिए भी है क्योंकि अमेरिका चाहता है कि हम सी पैक मुबैना तौर पर, अगर सी पैक से ज्यादा खुश नहीं है अमेरिका, तो वो काम तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बड़ा बखूबी कर रही थी। अमेरिका में जो इंडियन हैं वो एक बड़ी तादाद में हैं, बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं। वो ऐसे शोबों में हैं जहाँ यानी एक बड़ी कंपनियों में इंडियन सीईओ का होना अब कोई अचंभे की बात नहीं है, बल्कि शायद कहा यह जाता है कि इस वक्त अमेरिका में सबसे ज्यादा तरक्की करने वाली कम्युनिटी जो है वो इंडियन है। वो फिर आपकी खुल के मुखालफत करते हैं। आप देखें अभी जब आपके जो सफीर है मसूद खान साहब, हालांकि वो करियर डिप्लोमेट है, कई मुल्कों में रहे, अक़वाम मुत्तहिदा में न्यूयॉर्क में भी रहे, जिनेवा में भी रहे और सब जानते थे उनका बैकग्राउंड। उसके बावजूद देखिए इंडियन लॉबी ने यहाँ काफी उनके खिलाफ एक इशू बनाया कि वो कश्मीरी हैं और दहशतगर्द हैं और फला है, और ये इशू अभी दबा नहीं है। जब भी अगर वो एक्टिव होंगे तो इंडियन लॉबी फिर सामने आएगी। के बारे में यहाँ ना कोई नेगेटिव फीलिंग्स थी ना पॉजिटिव फीलिंग्स थी। बस ये बात अलबत्ता जरूर थी कि सदर बाइडेन ने इनको कॉल नहीं की, और मैं समझता हूँ उसमें इमरान खान की शख्सियत से ज्यादा जो आपने जैसे खुद बयान किया कि जो अफगानिस्तान में हुआ था, जिस तरीके से उनको विड्रॉ करना पड़ा, और वो बात पसंद नहीं आई बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को। खासतौर पर अमेरिका में जो रिएक्शन हुआ इस वक्त लगता यही है कि जो मिड टर्म कांग्रेस के इंतखाबात होने वाले हैं उसमें डेमोक्रेट्स हारेंगे, उसकी एक बड़ी वजह अफगानिस्तान होगी। लेकिन आखिरी चंद महीनों में उनकी जो दौर हुकूमत में इमरान खान की शख्सियत बिल्कुल एक अहम हिस्सा थी जो बैड फीलिंग्स की, क्योंकि इमरान खान साहब ने मैं समझता हूँ कि गलत तौर पे एक ऐसे इशू को उठाया जो इशू नहीं था। यानी डिप्लोमेटिक केबल्स जो होते हैं वो उनको कभी पब्लिक डिबेट में नहीं लाया जाता, और इस तरह की जो मीटिंग्स होती हैं, इस तरह की जो मीटिंग कभी डिनर पे या लंच पे हो या प्राइवेट किसी जगह पे हो, उन मीटिंग्स का मकसद यही होता है कि दोनों जो 3 साल में इमरान खान एटम बम बेच रहा था। क्या 3 साल में इमरान खान जो था इस मुल्क का सौदा कर चुका था? क्या 3 साल में इमरान खान जो है वो फौज खत्म कर रहा था? हमारा मुल्क कर्जों में तो डूबा हुआ है, ये तो एक हकीकत है। मतलब हम मकरूज कौम तो हैं, ये तो एक हकीकत है। अच्छा, मुआशी लिहाज से हम कमजोर हैं, ये सबको मानना पड़ेगा। तो फिर कैसे हमारे इदारे, सियासी हुकूमतें, ये जो अमरीकी एक असर और रसूख है उसके बगैर आजाद होकर काम करें? दुनिया में बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं कि जिन्होंने अमरीकी इन्फ्लुएंस से और IMF से और वर्ल्ड बैंक से निजात हासिल की। मैंने मिसाल दी कि एक मुल्क था जिसका नाम अभी भी है, वो मुल्क उसका नाम है एक्वाडोर। इस मुल्क में एक शख्स आता है पर उसका नाम है राफेल कोरिया। बाद वो उनके जो बॉन्ड होते हैं वॉल स्ट्रीट में ओपन बॉन्ड, ठीक है, जो बैंकों ने जो खरीदे होते हैं, वो बॉन्ड विड्रॉ कर लेता है और कहता है कि मेरा 90% कर्जा नाजायज है, मैं पे नहीं करता हूं। पूरी दुनिया खड़ी हो जाती है, उसके पीछे आके घुटने टेकती है, आके उसके बाद कहती है कि हमसे नेगोशिएट करो। IMF वो कान से पकड़ के अपने दफातर बंद कर देता है, निकाल देता है।
माना जाता है कि 90% नहीं 87% नाजायज हैं। हम 87% कर्जों का उससे मुतालबा नहीं करेंगे और बॉन्ड वापस चले जाते हैं। इक्वाडोर ना न्यूक्लियर पावर है, इक्वाडोर की ना इकोनॉमी हमारी तरह की मजबूत है। फिर उसके बाद ये काम ब्राजील करता है। ब्राजील को उन्होंने कहा कि अपने पैसे वापस करो, 125 अरब डॉलर हो गए। ये बात कर रहा मैं आपको 15-16 साल पहले की। उसने कहा आई विल कट डाउन द अमेज़न फॉरेस्ट एंड पे यू द मनी। मैं अमेज़न के जंगलात काट दूंगा और तुम्हें पैसा दूंगा। उन्होंने कहा ये तो लंग्स ऑफ द वर्ल्ड है। अच्छा ओके, अच्छा लंग्स ऑफ द वर्ल्ड है तो फिर उस ऑक्सीजन का किराया दो जो तुम दे रहे हो। वो चुप हो गए। जिसमें स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट के प्रोग्राम जो है IMF वर्ल्ड बैंक का था, ये स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट का प्रोग्राम बनाया ही इसलिए जाता है कि कर्जों को में लोगों को चकरा जाए। अब मुझे ये बताइए, आप आ गए, शहबाज शरीफ सब तशरीफ ले आए, आपके पास क्या गिद्दर सिंगी है कि आप उनके सामने, सवाए कि आप जनाब इसको IMF खत्म कर दें, सवाए इसके कि आप में इज्जत और तौकीर के साथ खड़े होकर बताएं कि हम नहीं दे सकते। मैं आपको बताऊं 77 मुल्क हैं जिन्होंने डिफॉल्ट डिक्लेयर किया है, इंक्लूडिंग इंग्लैंड, इंक्लूडिंग मैक्सिको। उन्होंने कहा हम नहीं दे सकते, तुम्हारा कर्जा बहुत अजीबोगरीब किस्म का है। 1000 दफा कहा है कि गैरत के साथ खड़े हो जाओ, कुछ नहीं होता। क्या कर लेंगे, न्यूक्लियर पावर हो, क्या तुम्हारा बिगाड़ लेंगे। जिन मुल्कों ने किया है, अब मैक्सिको ने 4 दफा डिफॉल्ट किया है इस मामले के अंदर। खुद अमेरिका ने डिफॉल्ट किया है उस वक्त जिस वक्त स्पेनिश को कर्जा मांगा था जब इन्होंने क्यूबा फतह किया था। लेकिन नहीं, पाकिस्तान का मसला यह है, पाकिस्तान में 50 ऐसे मईशतदान है, इकोनॉमिस्ट, बड़े बड़े नाम है, हो हफीज शेख है, अब वो फला पाशा है, फला ये है वो है, ये इस मुल्क को चलाते हैं और सबको पता है कि ये इनके डांडे कहां से हिलते हैं, ये कहां से पढ़ के आए हैं, ये इस मुल्क को तबाह बर्बाद करते हैं। 20 साल से लोगों को नहीं पता कि अमेरिका क्या करता रहेगा। 20 साल से लोगों को नहीं पता कि हम लोग क्या करते रहे। उनको नहीं पता कि डामाडोला में अमेरिका ने ड्रोन भेजा था और हमने कहा था ये तो हमने मारा है। 20 साल से लोगों को नहीं पता कि अफगानिस्तान में क्या होता रहा। 20 साल लोगों को नहीं पता। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल GMI स्पेशल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।